नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। साथ की बड़ी बात आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ दलित संगठनों ने आज बुलाया भारत बंद। MP और छत्तीसगढ़ में जबरन बाजार बंद कराने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का बंद से किनारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिवसीय विदेश दौरा। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे PM मोदी। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे से पहले CM साय लेंगे मैराथन बैठक। PHQ के बाद मंत्रालय में करेंगे विभागीय कार्यों की समीक्षा। रात 8 बजे राजभवन भी जाएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा। MP से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी कैंडिडेट। आज भरे जाएंगे नामांकन। 3 सितंबर को होगा मतदान। और प्रशासनिक सर्जरी का दौर जारी। मध्य प्रदेश में 9 सीनियर IAS अफसरों के तबादले। छत्तीसगढ़ में भी हुआ 4 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में चाकूबाजी। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर है महाराष्ट्र से, जहां कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज बदलापुर जाने वाला है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो कोलकाता केस में अपडेट है, जहां आज CBI दफ्तर से हेल्थ मिनिस्ट्री के दफ्तर तक मार्च करेंगे। तीसरी खबर है राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। और चौथी खबर है बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ 9 और मामले दर्ज हैं। पांचवी खबर है सदस्यता अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 3 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू होगी। वहीं छठवीं खबर है जहां डिप्टी CM अरुण साव आज PC करने वाले हैं। सातवीं और आखिरी खबर है खरगोन में MP के सबसे बड़े शिवडोला भगवान सिद्धनाथ महादेव की सवारी निकलेगी। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर SC के फैसले के विरोध में आज मोर्चा खोला गया है। भारत बंद को BSP और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फैसला सुनाया था और भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने ये कहा है कि SC कोटा वाले फैसले को वापस लिए जाए। फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग यहाँ पर की गई है। भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं चालू रहेंगी। कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता भी बंद का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भी कहा है। और कोर्ट के इस फैसले का बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता भी विरोध कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर आज देश बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है SC/ST को लेकर, आरक्षण को लेकर, जिसमें क्रीमी लेयर पर यह फैसला था। भारत बंद के आह्वान पर पूरे भारत में आज बंद को लेकर तैयारियां कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, इस बात की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। और भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं चालू रहेंगी। कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता हैं जो कि इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बंद का आह्वान आज किया गया है, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी की गई, हमने भी ये देखा आज सुबह से। आपसे समझना चाहते हैं बंद का कितना असर देखा जाएगा, कौन कौन सी सेवाएं यहाँ चालू रहेंगी?
जी बिल्कुल, देखिए बंद का आह्वान पूरे देश को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और आप तस्वीर देखेंगे राजधानी के रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर जो अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है वहां पर पुलिस बल आपको नजर आएंगे और जो आह्वान किया है संगठनों ने, अलग अलग संगठनों ने, करीब 9 बजे वो यहीं पर जुटेंगे और उसके बाद फिर व्हाइट हाउस जो नगर निगम का ऑफिस है उसके सामने मैदान पर उनकी सभा होगी। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि इस बंद में तमाम जो SC ST संगठन है, उनके आनुषंगिक संगठन है, वो इसमें शामिल है, साथ ही OBC और माइनॉरिटी को भी उसको शामिल किया गया है। हालांकि जो मांगे हैं जिसके चलते बंद का आह्वान किया गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्रीमी लेयर की सिस्टम भी इसमें SC और ST के आरक्षण में अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जो सदियों से आरक्षण ले रहे हैं लेकिन उसी वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे सेक्ट हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक ही समाज में दो धड़ा हो रहा है, दो तबके हो रहे हैं, एक बहुत प्रगति करता जा रहा है, दूसरा नहीं करता जा रहा है। लेकिन यह आदेश नहीं था, यह केंद्र सरकार के लिए सुझाव था, लेकिन इसके बावजूद जो समाज है, वर्ग है, वो आक्रोशित है। पूरे देश भर में आह्वान किया गया, जगह जगह रायपुर में आपको बैनर पोस्टर लगे हैं। मैं साथी से कहूंगा वो सामने देखिए, जो BSP का वो बैनर पोस्टर लगा है वो वहां पर लगा है, उसने पूर्ण समर्थन यहां पर दिया है। उसके बैनर पोस्टर लगे हैं, मांगों को जो शामिल किया गया है उसमें कई लोगों के मांगे शामिल कर ली गई है। SC ST का क्रीमी लेयर तो है ही, साथ ही जो आज का बंद है उसमें बलौदा बाजार में जो घटना हुई और वहां पर जो लोग निर्दोष लोग जो गिरफ्तार हुए उसकी भी रिहाई की मांग की गई है। ये सामने तस्वीर देखिए, आपको कलेक्ट्रेट के ठीक सामने बहुजन समाज पार्टी का बैनर लगा है और वो क्या है, उसमें लिखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी इस बंद का पूर्ण तरह से समर्थन करती है और दूसरे वर्ग भी इसमें समर्थन करने चाहिए। जो मांगे जगह जगह बैनर पोस्टर का लगाया गया है उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए, OBC का जो क्रीमी लेयर सिस्टम जारी है उसको भी खत्म किया जाना चाहिए और OBC जनगणना कराई जानी चाहिए। तो आपको ये लगेगा कि जो कांग्रेस ने समर्थन दिया है कहीं ना कहीं उसका भी एजेंडा इस आंदोलन में शामिल कर लिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की बात की जा रही है, सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है और साथ में SC ST की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं SC ST OBC और माइनॉरिटी को जोड़ करके इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। बातें भले ही कही जा रही हो कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले, उस निर्देश के बाद ये आंदोलन हुआ है, लेकिन दूसरे समाज के मुद्दे को भी शामिल करके और इस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल राजेश, जैसा कि जानकारी आप खुद भी अभी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC ST को लेकर उसका विरोध आज किया जाएगा और आज भारत बंद रहेगा। कुछ तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। आगे बंद का क्या असर होने वाला है, क्या पूरा दिन आज अपडेट रहने वाले से लेकर जरूर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। RG कर अस्पताल रेप मर्डर का विरोध यहां पर किया जा रहा है। देर रात तक अलग अलग समूहों का प्रदर्शन भी यहां पर चला है। देश भर के डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, जिस बात से आप सभी वाकिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है, कल भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर लौटने का अनुरोध यहां पर किया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें SC ने साफ तौर पर डॉक्टर से कहा है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ ही टीम का गठन भी यहाँ पर किया गया। इस पूरे मामले को लेकर SIT का गठन भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से यह अपील की है कि वो सभी अपने काम पर वापस लौट जाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरीके से सरकार लेगी, प्रशासन लेगी और सुप्रीम कोर्ट को भी उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा लेना होगा। लेकिन सभी डॉक्टर जो हैं वो अपने काम पर वापस लौट जाएं, क्योंकि बता दें आपको कि इस पूरे मामले में लगातार डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमराई हुई हैं। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं पीएम मोदी के 3 दिवसीय विदेश के दौरे की। तो पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे की अगर यहां पर बात करें तो उनका सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दें कि पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय दौरा होने वाला है और 21 अगस्त से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और किसी भारतीय पीएम की 40 साल बाद पोलैंड की यात्रा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी जाएंगे। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी 2 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी आज पोलैंड के लिए रवाना होंगे और इसके बाद यूक्रेन का भी दौरा करने वाले हैं। आज यानी 21 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय पोलैंड की यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि खास बात इसमें यह है कि बीते 40 सालों में यह पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा है और बतौर प्रधानमंत्री पोलैंड की आखिरी बार यात्रा मोरारजी देसाई ने की थी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ही प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा को लेकर घोषणा की थी।
और अब बात करेंगे अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे से पहले सीएम साय की मैराथन बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभागीय बैठक लेंगे। सीएम सुबह 11:30 बजे पीएचक्यू में बैठक लेंगे। सीएम साय मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा भी करने वाले हैं। तो मैराथन बैठकें आज होने वाली है। सीएम साय मंत्रालय में 3.5 घंटे तक समीक्षा करेंगे बताया जा रहा है। वहीं सीएम साय रात 8 बजे राजभवन भी जाएंगे। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं और उनका ये दौरा बेहद खास है क्योंकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नक्सलवाद को लेकर वो मैराथन बैठक करेंगे। तो कई बड़े निर्णय भी इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं क्योंकि पहले भी मोदी की गारंटी में ये बात सामने आई थी कि प्रदेश में नक्सलवाद को पूरी तरीके से इसका खात्मा कर दिया जाएगा और इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। मुख्य रूप से उनका ये दौरा नक्सलवाद पर केंद्रित रहेगा और इसे लेकर अब सीएम साय लगातार मैराथन बैठक भी करने वाले हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी, जैसे कि जानकारी हम पहले भी आप तक पहुंचा रहे थे। बता दें कि 23 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 24 अगस्त को सुबह 10 बजे चंपारण स्थित वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे और उसके बाद 11:30 बजे रायपुर लौटकर मेफेयर रिसोर्ट में नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सभी 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 से 3 बजे तक छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों की बैठक होगी और इस दौरान छत्तीसगढ़ में अब तक नक्सलियों के खिलाफ किए गए कार्यों की समीक्षा हो सकती है। वहीं शाम 4:30 बजे 6 बजे तक छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट को लेकर रिव्यू मीटिंग होगी, यानी कि कई घंटों तक ये मीटिंग चलने वाली है जिसमें राज्य के नक्सल प्रभावित और मैदानी इलाकों के हुए विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। फिर रात्रि भोजन के बाद रात 8 बजे अमित शाह सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजी के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, जो काफी अहम मानी जा रही है। वहीं 25 अगस्त को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक नारकोटिक्स रिव्यू मीटिंग रखी गई है, जिसमें 7 राज्यों समेत केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग प्रमुख शामिल हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में पूरे भारत में नशा कारोबार की रोकथाम को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की। तो सुबह 10:15 में बाबूलाल और शासकीय कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और बाबूलाल गौर की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अब आपको बताते हैं। सुबह 10:45 में विधानसभा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसके बाद सुबह 12 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। इसके बाद शाम की अगर बात करें तो शाम 6 बजे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर की समीक्षा बैठक करेंगे। और मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जॉर्ज कुरियन केरल के रहने वाले हैं और फिलहाल वो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। आज नामांकन भरने की अंतिम तारीख भी है, ये भी बताया जा रहा है। वहीं आज कुरियन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। ये भी जानकारी दे दें कि गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है। राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए भी ये पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं। 27 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। तो कौन है जॉर्ज कुरियन, इसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। केरल के कोट्टायम जिले के ये रहने वाले हैं, ये इनकी जानकारी है। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि मोदी कैबिनेट में एकमात्र ईसाई मंत्री हैं, ये भी एक खास बात है। इसी के साथ 19 साल की उम्र में बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी कि लंबा राजनीतिक करियर इनका अब तक का रहा है अगर बात करें तो। और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी जॉर्ज कुरियन रह चुके हैं। तो 4 दशकों से बीजेपी के कई पदों पर ये रहे भी, यानी कि लंबे राजनीतिक करियर और एक अनुभवी भी इन्हें माना जाता है। इसी वजह से केरल के कोट्टायम जिले के जॉर्ज कुरियन रहने वाले हैं।
और अब आपको मध्य प्रदेश से एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 9 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का तबादला किया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और प्रमुख सचिव उद्यानिकी विभाग बनाए गए अनुपम राजन। इसी के साथ ही और किन किन पदों पर क्या बदलाव किए गए ये भी आपको बता दें। सुखवीर सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। अमित राठौर प्रमुख सचिव वित्त वाणिज्यिक कर कुटीर और ग्रामोद्योग होंगे। रविंद्र सिंह आयुक्त होंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण हटा दिया गया है। श्रीमन शुक्ल को शहडोल संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। सीबी चक्रवर्ती आयुक्त खाद्य और नागरिक आपूर्ति होंगे। वहीं इसी के साथ ऋषि गर्ग की अगर बात करें तो ऋषि गर्ग को सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग का बनाया गया है। तो एस कृष्ण चैतन्य को एमडी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया है। वहीं अभी प्रसाद सीईओ होंगे रोजगार गारंटी परिषद के। तो मध्य प्रदेश के बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी बड़ी प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अभिजीत सिंह संयुक्त सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग होंगे। और इसी के साथ ही कौन कौन सी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है ये भी आपको बताते हैं। प्रभात मलिक संयुक्त सचिव होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के। वही नम्रता चौबे होंगी एसटीएम सरायपाली की। और प्रखर चंद्राकर होंगे एसटीएम सारंगढ़ के। तो 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला यहां पर किया गया है। और प्रभात मलिक संयुक्त सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अब होंगे। अभिजीत सिंह की अगर बात करें तो ये संयुक्त सचिव होंगे चिकित्सा शिक्षा विभाग के। और चलिए इसी बीच ग्वालियर से अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होने वाली है। विकास कार्यों और बड़े निर्माणों के लिए मुलाकात होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई है। बैठक में भोपाल से NHAI के अधिकारी भी जुड़े हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात को लेकर विकास कार्यों और बड़े निर्णयों के लिए ये मुलाकात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी बैठक हुई है। बैठक में भोपाल से NHAI के अधिकारी भी जुड़े हुए थे। तो बेहद खास उनकी मुलाकात थी, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर प्रदेश में इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या बड़े निर्णय कौन से मुद्दों को लेकर लिए जाते हैं। फिलहाल आपको बता रही कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। विकास कार्यों और बड़े निर्माणों के लिए मुलाकात हुई, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि लंबित है। हो सकता है कि उनकी इस बैठक के बाद कई बड़े निर्णय इन मुद्दों को लेकर लिए जाएं। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नकली पुलिसकर्मी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये पूरा मामला भी आपको बताएंगे। आरोपी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों से ठगी करता था। ऐशबाग इलाके में किराए के मकान में रहकर ये पूरी वारदात को यानी कि ठगी की वारदात को अंजाम देता था। शहर के कई थानों में आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज है। आरोपी से पूछताछ में फिलहाल पुलिस से जुटी हुई है। तो IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था। नकली पुलिसकर्मी बन के ठगी करने का ये पूरा मामला था, जिसमें एक बड़ा खुलासा भी यहाँ पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ऐशबाग इलाके में किराए के मकान में ये आरोपी रहता था और ठगी करता था। शहर के कई ऐसे थाने हैं जहां पर इस आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। पूछताछ में ये बात सामने आएगी कि कहां उसने कौन कौन सी वारदात को अंजाम दिया है। और चलिए अब आपको आग का तांडव दिखाते हैं। पुणे के पास पिंपरी चिचवाड़ में भीषण आग लगी है। कई दुकानें आग में जलकर खाक हो गई है, यानी कि आर्थिक नुकसान भी हुआ है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, जो कि राहत की बात है। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो बता दें आपको कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी है। फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि कई दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया और सभी दुकानें जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि एक राहत की बात यहाँ पर यही है कि किसी के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि करोड़ों के नुकसान का आकलन अब तक किया गया है।
और अब झारखंड की कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं, जहां सियासी उठापटक लगातार जारी है। दिल्ली वापस पहुंचे झारखंड पूर्व सीएम चंपई सोरेन और अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला पहुंचे हैं। समर्थकों ने सोरेन का यहां पर जोरदार स्वागत भी किया है और उन्होंने कहा कि ये मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय है और उनके इस बयान के बाद कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। समर्थकों की भावना का सम्मान करता हूं। जिस कार्यकर्ता के साथ हम झारखंड प्रदेश में हर क्षेत्र में हम नेतृत्व करके आगे बढ़ा है, उनका सोच, उनका भावना को हम सम्मान देते हैं। इसलिए हमारा चैप्टर नया अध्याय हमने अब तो शुरू किया, नया अध्याय है, चैप्टर बनते रहता है। और अब बात करते हैं राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे की। तो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जम्मू कश्मीर के और आज और कल कश्मीर में राहुल गांधी रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर वो चर्चा भी करने वाले हैं। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के तहत 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। आज और कल उनका ये दौरा रहेगा, जहां फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से वो मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से उनका ये दौरा बेहद खास है। और अब राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक है। प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की कार्यशाला होने वाली है। बैठक में प्रदेश कोर ग्रुप, संभाग प्रभारी, सांसद शामिल होंगे। इसी के साथ जिला प्रभारी अध्यक्ष, महामंत्री मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रदेश स्तर के नेता बीजेपी की बैठक में मौजूद रहेंगे। सदस्यता अभियान के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 64,871 यानी कि सभी मंडलों में कार्यशाला होगी। 31 अगस्त को सभी बूथों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा बार हार मिलने वाले बूथों पर बीजेपी का खासतौर पर फोकस रहेगा। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी का नंबर 1 बुलेटिन, हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।